आज हमारे तूतू मैमे का टॉपिक क्या है? तूतू मैमे आज हम करना चाह रहे हैं ये जो रात देर गए तक शादियों का रुझान है, इस मौजू पर। अभी कुछ देर पहले मुझसे बात कर रहा था तो मैंने अपनी एक वजाहत की थी कि ये जो मौजू है रात देर गए तक शादियां जो बढ़ती जा रही हैं, इसका रुझान, इस मौजू का जो पंजाब हुकूमत की तरफ से पाबंदी और पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उस इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उस पर हम एक पहले भी सेगमेंट कर चुके हैं कि वो जो नारवा रवैया है पुलिस का या जिले हुकूमत का, उसकी मैं भी मजम्मत करता हूं। अब ये इस बात पर भी मुझसे बहस कर रहा था अभी ब्रेक में कि नहीं जी इसमें कोई हर्ज नहीं है, शादी की तकरीब है, खुशी का मौका है, अगर आधी आधी रात तक भी गाना बजाते रहें और ये धूम धड़क्का वहां पर होता रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुशी के मौके को खुशी के अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी खुशी है कि आधी आधी रात तक जागते रहें, अगले रोज हम कामों पर ना जाएं, बच्चे जाग रहे हैं, बुरे हाल। और अब मेरी बात सुनो ना, अब क्या मुंह, आपने कभी ऐनक वाला लाटू देखा है? फजूल बात अब करें, फजूल नहीं देखा? बस देख लो, देख लो। लाटू की तरह फिरता है अपनी बात से। हैं? भाई पहले उस दिन इसने इस बात पे इतनी बहस की थी और गवर्नमेंट को इतना इसने बोला था कि ये क्यों ऐसे होता है 10 बजे आके शादी के बाद। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ज्यादा तकरीर ना शुरू करो। मैं फिर वजाहत कर रहा हूं कि उस दिन मैंने ये कहा था कि ये जो पुलिस के जरिए इस तरह की शादी की तकरीबात पर छापे मारे जाते हैं, वो बिल्कुल गैर मुहज्जब अंदाज है। उस कानून पर या उस पाबंदी पर इस अंदाज में अमल नहीं करवाना चाहिए। चलो मुझे ये बताओ 10 बजे क्यों शादी बांध दो, मुझे ये बताओ जी, जरा बताओ। इतना नुकसानदेह रुझान है ना हमारी सोसाइटी में, रात जागते रहना और शादी की तकरीबात के नाम पर या दीगर तकरीबात के नाम पर। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि सारी सारी रात लोग जागकर तो इस तरह की तकरीबात में शरीक हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, शादी क्या एक बंदे की जुमे के जुमे होती है? वो जिंदगी में एक दफा होनी होती है शादी। कितनी शादी होनी होती है? और जिंदगी में एक बंदे की शादी होती है ना, लेकिन जो बंदे शरीक हो रहे हैं उनको तो कमोबेश महीने में, अब तुम्हें तो कोई शादी पे बुलाता नहीं है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लोग खाने के बताओ, तुम्हें कोई नहीं बताता। और क्या, जिन लोगों को बुलाते हैं उनको तो हर महीने 1 या 2 शादियों के मौसम में तो हर हफ्ते शादी की तकरीब है। जाओ काम करो जाके, तुम्हें तो बुला लेते हैं कार्ड के टाइम के मुताबिक 8 बजे। मेरे तो मोहल्ले में कोई ऐसी शादी नहीं होती, दोपहर 2 बजे जाके मैं अल्लाह के फजल से सारी कुर्सियां खुद सेट करता हूँ, तंबुओं वालों के साथ खुद बता रहा होता हूँ, इधर किला ठोकना है, उधर नहीं बांधना, रस्सी को जोर से खींचो। मेरे जितना कौन जाता है शादियों में? कर रहे हो, लेकिन तुम जाते तो 8 बजे जाना चाहिए ना तुम्हें। नहीं तो गलत बात है ये, 10 बजे शादी खत्म करना। कोई 1 मिनट मेरी बात सुनो, दूल्हा बारात लेके आ रहा है जी नारोवाल से, रास्ते में बस पंचर हो गई है, क्या करे वो? अब क्या इसमें क्या हो सकता है यार? ये तो प्रॉब्लम होती। मैं तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं उस कानून की बात नहीं कर रहा, मैं रुझान की बात कर रहा हूँ। वो ये रुझान गलत है कि देर गए रात देर तक निस्फ शब तक शादी की तकरीबात जारी रहती हैं। ये नुकसानदेह, पूरी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। तुम्हें पता है जो शादी के घरों में चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं वो सिर्फ इस वजह से होती हैं कि जो घर है वो रात देर गए तक खाली रहते हैं और घर वाले जो है वो मैरिज हॉल्स में बिजी रहते हैं, मगन रहते हैं इन्हीं बेहुदा किस्म की रसूमात में, और पीछे घरों में चोरियां होती हैं। ये मुझे ये एक बात समझा दो कि ये जो फजूल और बेहुदा किस्म की रसूमात है, अगर पहली बात तो ये कि रसूमात ही नहीं होनी चाहिए, अगर ये है भी तो उन पर इतना ज्यादा वक्त सर्व करने की क्या जरूरत है? तुमने जी ना वो क्या होता है, कौन सी फजूल रसूमात? मेरी बात सुनो, मेरी बात, ये पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। जूता छुपाई के नाम पर जो ये 1.5 घंटा बहस होती है, दुल्हा ने वही उतने ही पैसे देने होती हैं जितना वो घर से तय करके आया होता है। वो 5 मिनट 10 मिनट में पैसे पकड़ाए और फारिग हो। लो जी, अल्लाह मेरा जानता है, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कहने लगा हूं, ये जूता छुपाई की रस्म से इसको जाती मुखालिफत है। इसने मुझे खुद बताया था कि मैंने डिसाइड किया हुआ था मैं 2000 रुपया दूंगा अपनी शादी में दूल्हा छुपाई, जूता छुपाई। बात सुनो मेरी, वो भाभी की बहनों ने इससे मांग लिया 10,000 रुपया। इतना कंजूस मक्खी चूसा, इसने मुझे खुद बताया था, मैं हल्का हल्का रोया भी था। बात कर रहे, बहस करो जो मौजू है हमारा। नहीं तो बहुत अगर छिंज पड़ जाए, अगर बहस शुरू हो जाए कि नहीं हमने इतने नहीं इतने लेने हैं, तो वो तो 1.5 घंटा नहीं बात खत्म होती। कहीं बिल्कुल देने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर भी बात ये है कि ये जो रास्ता रुकाई भी होती है, दूध पिलाई भी होती है, ऊपर से जो ये ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो 3-3 घंटे बिठाए रखते हैं। सारी जिंदगी बच्ची बेचारी वालिदैन की खिदमत करती है, बहन भाइयों की खिदमत करती है, फिर
सारी जिंदगी उसे गुजर जाती है खामद की और ससुराल वालों की खिदमत करते सही, करते। बिल्कुल सही। जिंदगी में एक दिन बच्ची का होता है जब उसे मरम्मत करके बिठाया जाए। मैं कब कह रहा हूँ इसको वो भी दोबारा नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि मुरम्मत ना करो। तो फिर ब्यूटी पार्लर वालों को कौन है जाके गवर्नमेंट को उनको कहीं जल्दी तैयार किया करे। अच्छा, तो उधर वहां पे 6 घंटे लगाना जरूरी है? खुदा के बंदे, मैं ये सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, अगर तुम तहम्मुल के साथ सुन लो मेरी नहीं, बात। तुमने अर्ज नहीं किया, तुमने तो मुझे कहा कि पहले मैं बोलूंगा, तुम नहीं अच्छा, बोलोगे। अच्छा। अर्ज करना होता है। और यार मेरी बात तो सुन लो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम जैसे जो लोग होते हैं जो तकरीबात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह, वो 5 से 10% होते हैं। बाकी 90% जो लोग शोरका जो होते हैं वो जल्दी खाना खाकर जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते बेचारे। चलो अगर लेट हो जाती है, तुम्हारे मुल्क के अंदर रेल गड्डियां लेट होती हैं, पीआईए का हर जहाज लेट होता है, इसलिए तुमने भी लेट होना है। बसें ये लेट दलील है? होती हैं। अगर कोई जांची बेचारा लेट हो जाता है तो उसको यार तुम पीछे पड़ जाते हो। इसलिए तुमने भी लेट होना, ये कोई दलील है तुम्हारी? पीआईए वाले अंग्रेजी में अनाउंसमेंट कर देते हैं ना, हाँ। क्योंकि क्या होती है अंग्रेजी में वो जो कहते हैं कि 1.5 घंटा लेट हो गई है। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस तरह के बंदे सिर्फ इसी शौक में कि मुझे अंग्रेजी की समझ मेरी आई बात है सुनो। चुप करके बैठे रहते। यार मेरी बात सुनो। उधर कोई नहीं बोलता। मेरी बात सुनो, जो जिन लोगों की शादी होती है, जिन घरानों में शादी होती है, उन लोगों ने छुट्टियां ली होती हैं, खुद भी और बच्चों ने स्कूलों से भी। लेकिन जो मेहमान होते हैं उनके बच्चों ने भी और खुद भी, उन्होंने सुबह जाना होता है दफातर में और स्कूलों में, उनका क्यों बेड़ा गर्क करते हो? भाई जी, जिन बच्चों ने स्कूले जाना है ना, उनको आप जाने पे लेकर ही नहीं जाए। ये क्या उनको बात कहेंगे है? बेटा घर बैठो, फिर स्कूले जाना। सिर्फ खुद अजीजी जाओ साहब आज। और अजीजी साहबा की बेगम साहबा जा रही हैं, 2 बंदे शादी में। हाँ, तो बच्चों ने ठीक क्या है। किया? ठीक है, ठीक है, अगर नहीं जाए, बच्चों ने सवेरे स्कूले जाना तो ना जाए। यार, बहरहाल मैं ये तुम्हें बता दूं, 4 बजे तक भी चलो शादी लेट है, गलत है, गलत है, गलत ठीक है। है। मगर 10 बजे खत्म करना भी गलत है। बस नहीं, 10 बजे की आदत डाल लेनी 11 चाहिए बजे आहिस्ता टाइम आहिस्ता। होना चाहिए। और ये जो छापा मारने वाला टाइम है, इसके लिए भी 11:30 आधा घंटा ऊपर 2 तो ठीक है, वरना यार मैंने शादी करानी नहीं। तुम्हारा लड़का दुनिया में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। फजूल, ये तो चलना भी है, मैं ये क्या अब भुगतो। हाँ, भुगतिएगा।